नए क्रिएटर के साथ इंटरव्यू वाले एक और सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है अनामिका श्रीवास्तव। वो कहाँ से बिलोंग करती है, उनका चैनल किस कैटेगरी में है, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया अपना चैनल, मतलब जो भी उनका जर्नी रहा है अभी तक का, वो सब कुछ उन्हीं से जानेंगे। तो अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। धन्यवाद मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। और मैं बिहार के कटिहार से बिलोंग करती हूँ और करंटली मैं अभी दिल्ली में रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। और मुझे मेरा चैनल स्टार्ट करने के पीछे सपोर्ट करने वाले मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बोला कि तुम अगर अपना चैनल स्टार्ट करोगी यूट्यूब पर तो तुम ऐसे भी रेसिपी बनाती रहती हो, तो उसको अगर उसमें डालोगी तो और लोग भी सीखेंगे और वो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि तुम हमेशा बोलती हो कि खाली बैठी हूँ खाली बैठी हूँ। वो तुम्हारा जो खाली टाइम है वो उसमें तुम अपना कुछ कर सकती हो रेसिपी डाल करके। तो इसलिए तभी मैंने स्टार्ट किया और मैंने रेसिपी डालना, वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, ये सब मैंने यूट्यूब पर ही अलग अलग वीडियो सर्च करके सीखा भी है। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बताइए कि जो आपका चैनल है उस चैनल का नाम क्या हुआ, अभी कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितनी वीडियोज़ अभी तक आप पोस्ट कर चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरा चैनल जो है वो पैलेटेबल रेसिपीज़ नाम से है और अभी करंट जितने सब्सक्राइबर हैं उसमें 1055 सब्सक्राइबर्स हैं। और मुझे ये चैनल स्टार्ट किए हुए लास्ट 1 ईयर ही हुआ है। मैंने मतलब लास्ट ईयर जनवरी से ही मैंने स्टार्ट किया था। अभी मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो जो आपका चैनल है जिसपे मतलब वीडियोज़ जो हैं सारी लॉन्ग वीडियोज़ हैं या फिर शॉर्ट्स भी हैं, मतलब मिक्स हैं? कुछ लॉन्ग वीडियोस भी हैं, कुछ शॉर्ट्स भी हैं। एक्चुअली क्या था, स्टार्टिंग में मैंने लॉन्ग वीडियोस डाला क्योंकि मुझे उस टाइम पता नहीं था कि शॉर्ट्स भी डालते हैं। तो मैंने कुछ टाइम लॉन्ग वीडियो डाला, फिर मुझे जब सब्सक्राइबर नहीं आने लगे, वॉच टाइम नहीं आ रहा था, फिर मुझे पता लगा, ऐसी वीडियो सर्च कर रही थी जब यूट्यूब पर बैठ करके, तो मुझे पता लगा कि शॉर्ट्स वीडियोस भी डालने से उसमें सब्सक्राइबर जल्दी गेन होते हैं। तब मैंने शॉर्ट्स वीडियोस डालना शुरू किया। तो बीच में कुछ दिन मेरा गैप हो गया लॉन्ग वीडियोस डालना, और उसके बाद फिर मैंने अभी कंटिन्यू किया है लॉन्ग वीडियोस डालने। शॉर्ट्स की वजह से मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो वॉच टाइम का तो अभी तक इशू रहा होगा, वॉच टाइम तो कंप्लीट नहीं हुआ होगा आपका? जी हाँ, वॉच टाइम का भी इशू है। वॉच टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। तो जो लॉन्ग वीडियोज आप पोस्ट करती हैं तो उसका मतलब रेशियो क्या रहता है? वीकली आप पोस्ट करते हो या फिर डेली? मैं डेली पोस्ट करती हूँ। तो हर रोज़ पोस्ट कर पाना मतलब पॉसिबल इतना आसान तो होता नहीं है, खास करके इस कैटेगरी में। नहीं, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था। बहुत लंबा वीडियो होता था, उसको एडिट करना, फिर उसको कितनी बार मैंने ट्राई किया वॉइस ओवर करने का खुद से। बट मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर गाड़ी के बहुत ज़्यादा नॉइस रहता है, इस वजह से मेरा वॉइस ओवर खुद से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कुछ बीच में शॉर्ट्स डाला। फिर एक दिन ऐसे यूट्यूब सर्च कर रही थी, तब मुझे पता चला कि एआई से मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उससे वॉइस ओवर करके स्टार्ट किया है डालना लॉन्ग वीडियोस। ओके, तो मतलब अभी जो फिलहाल जो लॉन्ग वीडियोज आपकी होती है उसमें मतलब एआई की वॉइस आप जी हाँ, जी हाँ, एआई का वॉइस है। तो एआई वाली जो वॉइस होती है उसको थोड़ा सा बताइए, प्रोसेस कैसे आप जनरेट करते हैं? एआई वॉइस के लिए मैं पहले उसका स्क्रिप्ट बना लेती हूँ चैट जीटीपी से, रेसिपी अपना ये करके, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ गूगल ट्रांसलेटर पे जा करके। फिर मैं उसको पहले 11 ये करके 11 एक ये है, हाँ 11 उससे मैं करती थी। बट उसमें तो फ्री नहीं था। कुछ दिन मैंने किया, 1-2 वीडियो मेरा उससे हुआ। अभी टीटीएस फ्री करके एक सॉफ्टवेयर है, मैं उससे करती हूँ। तो ये जो प्रोसेस होता है एआई वॉइस जनरेट करने का, स्क्रिप्ट करने का, तो ये सारा कुछ मतलब फ़ोन से ही आप कर लेते हैं? जी हाँ, मैं सब फ़ोन से ही करती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी के टाइम में होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स में जिनको चैट जीपीटी, गूगल बाट के बारे में तो पता है बट यूज नहीं कर पाते। उनको लगता है कि लैपटॉप कंप्यूटर में ही इसको हम एक्सेस मैंने इसको यूज़ करना भी फ़ोन से ही सीखा है। स्टार्टिंग में कुकिंग वीडियोस कैसे बनाना है बिना अपना पिक्चर दिखाए हुए, ये तो मैंने आपका ही वीडियो देख के सीखा था। उसके बाद फिर मुझे आइडिया मिल गया, फिर मैंने कुछ दिन मॉक वीडियो डाला, मतलब उसमें सिर्फ रेसिपीज़ लिखी हुई रहती थी, कब मैंने क्या क्या डाला है।
वैसे करके। फिर कुछ मैंने स्टार्टिंग में ही 2-3 वीडियो चेक किया कि मैं वॉइस ओवर करके देखती हूँ, बट वॉइस ओवर उतना क्लियर नहीं आ रहा था मेरा नॉइज़ की वजह से। तो फिर मैंने एआई की वजह से, तो मुझे वो एक वीडियो दिखा था यूट्यूब पर ही, किसी का था कि हम लोग एआई से अपना वॉइस कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसमें वॉइस ओवर करके डाल सकते हैं। तब मैंने उसको यूज़ किया धीरे धीरे, फिर अब तो सीख गई हूँ, तो कम टाइम लगता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें आप कर ले रहे हो और फ़ोन से ही कर ले रहे हो। तो जी ये हाँ, जो मैं सब ऑडियंस फ़ोन ये से ही। वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए मतलब सीखने वाली चीज़ है कि ये चीज़ें पॉसिबल है फ़ोन से और आप भी ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। जी। तो जो आपका जैसे टॉपिक्स होता है कि मतलब किस टॉपिक पे मतलब क्योंकि इस तरह के कैटेगरी में ये भी बहुत ही अपने आप में एक टफ काम होता है कि किस तरह के रेसिपीज बनाई जाए, ये सारी। तो ये सब कुछ थोड़ा कैसे डिसाइड करते हो आप? मैं इसको डिसाइड करने के लिए कोई ऐसा नहीं है। मैं जो घर में बनाती हूँ नॉर्मली मैं वही चीज़ पोस्ट करती हूँ। रोज घर में भी सोचना पड़ता है कि कौन कौन सा क्या डिश बनाए किस टाइम में। अब 3 टाइम का है, 3 टाइम का 3 रेसिपी होता है, तो उस तरह से मैं किसी एक टाइम का, मतलब ज़्यादातर तो डे का जो रेसिपी होता है मैं वही शूट करती हूँ और उसी को डालती हूँ। अब कुछ एक्स्ट्रा हुआ, जैसे लड्डू बनाना हुआ, तिल के लड्डू है या ये सब है, तो वो सब है एक्स्ट्रा, तो वो मैं इवनिंग के टाइम में करती हूँ। फिर रात को मैं बैठ करके उसका एडिटिंग करती हूँ, तब जाके वो वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो इस तरह से मेरा होता मतलब है। ओवरऑल आप जब भी एक वीडियो बनाते होंगे तो मतलब जितना भी आपका टाइम है वो सारा लग ही जाता होगा शूट जी, करना, एडिट करना, ये जी, सारी जी, जी। प्रोसेस में। बहुत लंबा टाइम लग फिर भी जाता है। रेगुलर बेसिस पे आप पोस्ट कर रही हैं वीडियो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज ही कर लूँ। कोई बात नहीं, जितना हो सकता है आप कोशिश कीजिए। और इनका जो चैनल है, इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके चैनल पर विजिट कीजिएगा और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा ये बताइए कि आपने जैसे कि उस टाइम में स्टार्ट किया, फिर अभी तक आप काम कर रहे हो, मतलब ओवरऑल आपको 1 साल हो चुके हैं इस चैनल पे काम करते हुए। जी हाँ, 1 साल हो गए मुझे। तो मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ व्यूज़ नहीं आ रहे, चैनल इंक्रीज नहीं हो रहा, छोड़ दे, क्विट कर दे, ऐसा कुछ? बहुत बार। आप सोचिए, मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, और शुरू में तो 1 आध वीडियो डालती थी। वैसे क्या था, आज डाल दिया, फिर 5 दिन बाद डालूंगी, 6 दिन बाद डालूंगी, ऐसे हो रहा था। क्यों? तो व्यूज़ नहीं आते थे, मैं उसको देख करके बैठ जाती थी कि अब नहीं डालना है मुझे। फिर मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि आज नहीं आ रहा है, तुम्हारा जब सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो फिर व्यूज़ आना शुरू होगा, तुम कुछ दिन शॉर्ट्स डाल के देखो, तुम्हारा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो फिर व्यूज़ आएगा। तो उस तरह से कर करके वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मेरा डलता गया। फिर तब से मैंने लास्ट ईयर, मुझे लगता है ये 26 जनवरी के आसपास से मैंने लगातार वीडियो डालना स्टार्ट किया, फिर तो एक दिन भी गैप नहीं। ओके, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब व्यूज़ आए चाहे ना आए, 1 व्यूज़ भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई नहीं, मैं वीडियो डालती अब जा इस रही हूँ। कैटेगरी में एक और चीज़ है कि मतलब शायद आप ऐसा करते हो कि जैसे जो फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी इस कैटेगरी में आपको वीडियोज़, मतलब वो फेस्टिवल जी। आने से 10 दिन पहले वीडियोज़ पोस्ट कर दें या फिर 1 वीक पहले वीडियो पोस्ट कर दें, ताकि क्योंकि लोग जी हाँ। सर्च करते हैं इस तरह की चीज़ें। नहीं, मैं वो करती हूँ। अभी जैसे आपका संक्रांति गया है ना? संक्रांति में हम बनाते हैं तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू, तो बहुत सारे गजक के सब बनाते हैं। तो वो हम लोग घर में भी तो ऑटोमेटिकली बना लेते हैं 5 दिन 6 दिन पहले, कम से कम तो 4 दिन पहले तो पक्का बनाते हैं। तो वही है, मैं वैसे ही बनाती हूँ, तो मैं उस तरह से रिकॉर्ड कर करके रख लेती हूँ और फिर अलग अलग डालती हूँ एक एक करके। क्योंकि मैं तो एक दिन में बैठ करके 2-3 रेसिपी बना लिया मैंने, तो उसको 2-3 को मैंने एक साथ ये कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और फिर अलग अलग एडिट करके मैं अलग अलग डे डालती हूँ। वेरी गुड। तो ये सारा प्रोसेस तो बहुत अच्छा है आपका, मतलब ऐसे ही इसी तरीके से आप काम कीजिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा आपको सजेशन कि जैसे अभी आप एआई की वॉइस यूज कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश आप ये कीजिएगा जितना भी पॉसिबल हो सके कि आप खुद की भी आवाज़ उसमें मतलब इंक्लूड कर सको, क्योंकि अभी एआई। जी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इसके लिए कि मैं खुद का वॉइस ओवर करूँ। हाँ, मतलब जैसे मान पर हाँ, अभी तो हाँ ठीक है, बेबी भी छोटी है ना, अच्छा। तो इस वजह से अब वो किसी टाइम में रहती है तो बस शुरू हो जाती है। मैं जिस समय करना शुरू करूँ या वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो वो शुरू हो जाती है, तो इस वजह से मैंने अभी छोड़ दिया बीच में। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एआई वॉइस तो अभी ठीक है, इन फ्यूचर अगर हाँ। इसको मतलब यूट्यूब मोनेटाइज ना करे तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो बस इसलिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपकी इस कैटेगरी के अलावा भी आपने किसी और कैटेगरी को भी ट्राई किया कि डायरेक्ट आपने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका यही रहा है?
नहीं नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट यही है। मैं वैसा बनाना चाहती थी, वैसा वीडियो है ना जो कि मैं रोज डाल पाऊँ। अब क्या होगा, अलग अलग कोई और कैटेगरी होगी तो मुझे फिर उसके लिए अलग से एक करना पड़ेगा, फिर उतना ज़्यादा टाइम मुश्किल है करना। मैं उस चीज़ को बनाऊँ, फिर उसका वीडियो बनाऊँ, फिर उसको एडिट करूँ, और फिर वैसे में क्या होता है ना, अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो खुद को लगता है कि बनाना छोड़ सही दो। बात है। तो आपकी तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए कोई राय, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताइए। अब मेरे देखने वाले सभी ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से, जो नए यूट्यूबर बन रहे हैं या फिर नया यूट्यूब चैनल, लगातार वीडियोस डालिए। एक ना एक दिन तो व्यूज़ आना ही है और आपका भी चैनल बड़ा बनेगा ही और आपकी भी एक पहचान बनेगी।